ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं प्रदोष के विषय में। बहुत सारे शिव भक्त हर्ष उल्लास के साथ प्रदोष का व्रत मनाते हैं, किंतु क्या त्रयोदशी को पड़ने वाले उस विशेष प्रदोष को ही प्रदोष कहते हैं या नित्य प्रदोष काल होता है? देखिए, प्रदोष के विषय में बहुत सारे शिव भक्त बहुत कम जानते हैं। एक व्रत को ही जाना जाता है, उसमें हर एक व्रत में जिस दिन भी प्रदोष, जिस भी वार को वो प्रदोष पड़ता है, उस हर एक वार के हिसाब से अलग अलग प्रदोष व्रत की कथाएं हैं। किंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे रहस्य आपके साथ उजागर करने वाला हूं, इसलिए एक सेकंड भी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां, शिव से संबंधित सभी प्रकार के रहस्य आपको हमेशा सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, देखिए, प्रदोष काल क्या है, प्रदोष काल कब होता है, प्रदोष व्रत क्या है, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रदोष की उत्पत्ति कहाँ से हुई, प्रदोष की इतनी इम्पोर्टेंस कैसे बनी, कैसे प्रदोष को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, वो भी खास शिव भक्तों के लिए। इस विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है, बहुत कम शिव भक्त इस विषय में जानते हैं। इस प्रदोष समय की, इस प्रदोष व्रत की उत्पत्ति हुई समुद्र मंथन के समय। जब दैत्यों ने और देवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, तब वासुकी को मथनी के रूप में, रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। जब घर्षण ज्यादा हुआ, तब व्याकुल हुए वासुकी के मुख से विष निकला और वो उस समुद्र में जा गिरा। इस विशेष प्रक्रिया, वो जो विष उस जल में मिला, उस विशेष प्रक्रिया से कालकूट नामक भयंकर विष बन गया, जो सब कुछ जलाने वाला था। कालकूट या हलाहल विष कोई समुद्र से उत्पन्न नहीं हुआ था, वो वासुकी के मुख से गिरा हुआ विष एक विशेष प्रक्रिया के दौरान कालकूट बन गया, जो जल के साथ हुई। अब जब सब उस भयंकर कालकूट से तप्त थे, सब डर करके भाग रहे थे, मूर्छित हो रहे थे, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी पीछे हट गए थे। तब सभी देवादिदेव, महादेव, कल्याण मूर्ति भगवान शिव की शरण गए। उन्होंने विश्व के कल्याण की, विश्व के रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने सुंदर को उस हलाहल विष लेने के लिए भेजा। अब ये एक बहुत बड़ा रहस्य, जो शिव भक्त इस चैनल से अभी जुड़ रहे हैं, वो सुंदर के विषय में नहीं जानते हैं। सुंदर भगवान शिव का प्रतिबिंब है, और जो शिव भक्त इस कथा को विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, वो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, पेरिया पुराणम। उसमें शुरू के जो भाग हैं वो सुंदर की उत्पत्ति की कथा बताते हैं। वहाँ जाकर आप सुंदर के विषय में जान सकते हैं। जब भगवान शिव ने सुंदर को वो विष लेने के लिए भेजा, तब सुंदर उस हलाहल विष को एक पात्र में उठा करके लेकर आए, और वहीं उनको अभिमान हो गया था कि जिस विष को देख करके, जिस हलाहल कालकूट को देख करके ब्रह्मा और विष्णु भी भाग रहे, उसे मैंने ऐसे ही उठा लिया है। वो सब संभव हुआ था भगवान शिव की कृपा से, और वो अभिमान भगवान ने उनका दूर भी किया। वो विस्तृत कथाएं हैं, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिस पात्र में सुंदर उस हलाहल विष को लेकर आए, वो भी उस से तप्त हो गया था, उस विष से तप्त हो गया था, और बिल्कुल जामुन का जो फल होता है, पर्पल, उस रंग का वो पात्र हो गया था। तब भगवान ने उस विष को ग्रहण किया और अपने कंठ में धारण किया। जब परमेश्वर शिव नीलकंठ कहलाए, और साथ ही सुंदर का भी एक नाम पड़ा, हलाहल सुंदर। जिस समय भगवान ने उस विष को धारण किया था, वो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी, और समय था सूर्यास्त के आसपास का, इसलिए वो समय प्रदोष के रूप में जाना जाता है। यहाँ से उत्पत्ति हुई थी प्रदोष की, और उस दिन, उस घटना के समय शनिवार का दिन था, इसलिए शनि प्रदोष को सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रदोष माना जाता है। इसलिए जब भी शनि प्रदोष हो, तो हर एक शिव भक्त को प्रयास करना चाहिए कि आप उस समय में भगवान शिव की पूजा करें। वो समय कब होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही एक ऐसी तकनीक भी बताऊंगा जिससे
आपको किसी फ़ोन के देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ही प्राचीन और सटीक उपाय, एक सटीक तरीका समय देखने का मैं आपको बताऊंगा। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर के भगवान शिव की स्तुति की, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं और दानवों सभी को उस समय निर्देश दिया कि हर कोई इस विशेष समय में, जब जो ये विशेष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है और शनिवार है, ये प्रदोष काल में हर एक शिव भक्त को इस विशेष समय में मेरी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए शिव पूजा करनी चाहिए। साथ ही शिवलिंग की पूजा के साथ हर एक शिव भक्त को नंदी की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा भगवान शिव ने स्वयं वहां पर आदेश दिया। इसलिए इस प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा के साथ साथ आपको नंदी की पूजा भी करनी है, क्योंकि नंदीश्वर भगवान शिव के अत्यंत प्रिय हैं। प्रदोष काल में शिवलिंग और नंदी की अवश्य ही पूजा करनी चाहिए, हर एक शिव भक्त ध्यान रखिए। तो ये थी उत्पत्ति की कथा कि कैसे प्रदोष का प्रचलन प्रारंभ हुआ, कैसे प्रदोष की उत्पत्ति हुई। अब मैं आपको समय बताता हूँ। देखिए, प्रदोष काल होता है वो सूर्यास्त के थोड़ा पहले और सूर्यास्त के थोड़ा बाद होता है। कई जगह बहुत सारे स्थानों पर इसे 1 घंटा माना जाता है और किसी किसी स्थान पर इसको 1.5 घंटे तक का भी समय माना जाता है। अब आप समय कैसे पता लगाएंगे कि कब सूर्यास्त होने वाला है, कब क्या है? देखिए, इसका सटीक एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप तो सीधा 1.5 घंटा या 1.25 घंटा या 1 घंटा आप जो भी मान करके चले। मान लीजिए 1 घंटा सूर्यास्त से पहले और 1 घंटा सूर्यास्त के बाद, यानी आपको 2 घंटे शिव पूजा के लिए विशेष मिल रही है प्रदोष समय के लिए। इस समय में आपको पूजा करनी, किंतु कैसे पता लगाएंगे कि सूर्यास्त कब हो रहा है? इसका एक विशेष और प्राचीन तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ आपको 2 चित्र दिख रहे हैं। ये सूर्य है और नीचे धरातल है, एक क्षितिज सरफेस है। जो सूर्य है वो कितनी देर में अस्त होने वाला है, इसका एक सटीक तरीका है आपकी उंगलियां। इनके द्वारा आप इस समय का पता लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसका सिंपल सा तरीका है। सूर्य और धरातल के बीच की दूरी आपको अपनी उंगलियों से काउंट करनी है। 1 उंगली अर्थात 15 मिनट। मान लीजिए सरफेस से, इस धरातल से और सूर्य के बीच में आपकी 4 उंगली आ रही है, तो 15 15 15 15, यानी 1 घंटा अभी सूर्य को अस्त होने में है। ये आपको अपना हाथ दूर करके ऐसे देखना होता है। यहाँ आप अपना हाथ लंबा कर लीजिए बिल्कुल, और फिर वहाँ से आप सूर्य को और धरातल को देखिए। जितनी उंगलियाँ इस गैप में फिल होंगी, हर एक उंगली का 15 मिनट होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी देर में सूर्य अस्त होने वाला है। इसके लिए आपको कोई फोन या प्रेडिक्शन वाले ऐप या ऐसा कुछ भी या कैलेंडर उसमें देखने की ज़रूरत नहीं कि सूर्यास्त कब हो रहा है। ये आप अपने आप ही स्वयं जान सकते हैं कि कितनी देर में सूर्य अस्त होने वाला है, और उससे आप अपनी शिव पूजा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी देर में शिव पूजा प्रारंभ करनी है। जितना भी समय बचा हो, मान लीजिए 1 घंटा बचा हुआ है, तो 1 घंटा प्लस आप उस समय नोट कर लीजिए। आपने इतने बजे शिव पूजा प्रारंभ की, तो फिर आप 1 घंटा और प्लस उधर कर लीजिए, तो आपकी शिव पूजा का समय हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, 1 उंगली यानी 15 मिनट। मान लीजिए 2 उंगली सूर्य और धरातल के बीच में आपको दिख रही हैं, तो 15 और 15 आधा घंटा सूर्यास्त में होने वाला है। इस प्रकार से आपको समय काउंट करना है। हर एक उंगली यानी 15 मिनट, ऐसे खड़ी नहीं, ऐसे इस प्रकार से आप काउंट करेंगे, तो इससे आपको सूर्यास्त का सटीक समय पता पड़ जाएगा। और ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं। इसमें कुछ भी आपको कोई फ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी प्रकार के कोई ऐप या प्रेडिक्शन वाले कैलेंडर वगैरह कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत है। ये ऐसे बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जो प्राचीन समय में यूज होती थी और बिल्कुल सटीक थी। बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं जो ऐसी ऐप यूज नहीं करते जिसमें सूर्यास्त का समय दिया होता है, या हर दिन वो कैलेंडर उठा करके नहीं देख सकते। इसलिए आप ऐसे शिव भक्तों को ये तरीका सिखा सकते हैं,
मान लीजिए कोई शिवभक्त है, उसे ये सब यूज़ करना नहीं आता और वो किसी को दूसरे शिवभक्त को फ़ोन करके पूछता है कि प्रदोष का समय क्या है। कोई दूसरे क्षेत्र का अपना जो प्रेडिक्शन किया होता है वो बता देता है और वही डिग्री चेंज होते ही 4 मिनट 5 मिनट का फर्क आ जाता है। इसलिए आप हर एक शिवभक्त को ये तरीका बता सकते हैं जिससे वो अपने अपने क्षेत्रों में वहाँ पर इस तकनीक का प्रयोग करते हुए सूर्यास्त का जो प्रदोष काल है वो जान सकते हैं। ये केवल प्रदोष काल के लिए नहीं है, ये आप कभी भी दिन में कभी भी आप ये तरीका कर सकते हैं कि कितने देर में, कितने घंटों में, कितने मिनटों में सूर्यास्त होने वाला है। इसमें कुछ एक मिनट का फर्क पड़ सकता है क्योंकि आप हो सकता है आप क्षितिज को पेड़ों के ऊपर से नापें। आप जो धरातल को देख रहे हैं उसमें पेड़ भी आते हैं, तो 1-2 मिनट का फर्क आपके इसमें हो सकता है। इसके अलावा ये बिल्कुल सटीक तरीका है जिसे प्राचीन समय में लोग यूज़ करते थे, जब ऐसी कोई ऐप नहीं होती थी जिसमें सूर्यास्त का समय दिया होता हो। ऐसे बहुत सारे प्राचीन समय की तकनीकें हैं जो बिल्कुल सटीक होती हैं और बिना किसी ऐप या मौसम विभाग के होती है। मान लीजिए कब तूफान आने वाला है, क्या दिशा कौन सी है, ये सब हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से जान सकते हैं। कब बारिश होने वाली है, ये ऐसे ऐसे तरीके होते हैं जो हम पशु पक्षियों से या आसमान से, सितारों से, बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जो हम इनके द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। कमेंट में ज़रूर मुझे अपने विचार या सुझाव साझा करें और इसको प्रयोग करके देखें कि क्या ये सटीक है या नहीं है। अगले वीडियो में हम प्रदोष के विषय में और बातें करेंगे, कैसे क्या प्रदोष में कैसे शिव पूजा करनी चाहिए, प्रदोष की कथाएं, अलग अलग वारों को पढ़ने वाले प्रदोष। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव आप पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।